Hello bachcho, let's see the question. The question says the vibrations of four air columns under identical conditions are represented in the figure below. The ratio of frequencies NP, NQ, NR and S will be right. तो इस तरह से हमको रेशियो बताना है इन फ्रीक्वेंसीज का। चलिए बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर अप्लीकेबल होगा हर एक पार्ट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डायग्राम्स बने तो उनके लिए अलग अलग हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया की कॉन्सेप्ट। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर पी के लिए, ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पर पी के लिए बात करूंगा। सो लेट मी से फॉर पी, ठीक है। आप पी को देखिए यहाँ पर। सो पी में देखिए अगर आप यहाँ पर तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, क्योंकि देखिए हाफ की बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। तो एल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लेमडा बाई 4, ठीक है। ये वैल्यू होती है लेंथ और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा बाई 4 पार्ट। तो यहाँ से अगर आप बच्चों एफ निकालें तो एफ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ पी की वैल्यू आ जाएगी देखिए वी बाई लेमडा, यानी कि लेमडा की वैल्यू 4 एल, तो वी बाई 4 एल आ गई, ठीक। नाउ विल टॉक अबाउट अदर दैट इज क्यू। मैं यहाँ पर क्यू के लिए बात करूंगा। तो अगर आप बच्चों यहाँ पर देखिए क्यू के लिए, सो क्यू में अगर आप देखें सो क्यू में पाइप ओपन है, ये क्लोज था, ठीक है, दिस वॉज क्लोज, यहाँ पर ओपन पाइप है, ठीक। अब ओपन पाइप है, एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। यहां से एल की वैल्यू जो होती है एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, यानी कि यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी लेमडा की, लेमडा इज इक्वल टू 2 एल, ठीक। यहां पर भी इसी तरह से करेंगे। यहां पर मैं इसको बोल देता हूं एफ क्यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू आ गई वी बाई 2एल, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू आर। अब आर पर चलते हैं। सो फॉर द केस ऑफ आर हम लिख सकते हैं आर के लिए। सो आर के लिए हमने देखा यहाँ पर कि पाइप दोनों तरह से ओपन है। यहां पर जो एल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू लेमडा, देयरफॉर एफ आर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी वी बाई एल, ठीक। अब हम चलते हैं एस वाले टर्म पर। सो फॉर द केस ऑफ एस, एस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पाइप हमारा क्लोज्ड है, ओके। सो वी मे से दैट फॉर द केस ऑफ एस पाइप हमारा क्लोज है। सो वी कैन से दैट एल की वैल्यू जो बच्चों यहाँ पर है दैट इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखें तो आ जाएगी 4 एल बाई 3, यानी कि आपको जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलने वाली दैट इज इक्वल टू 3 वी बाई 4 एल। अब हमने सभी की वैल्यू निकाल ली, ये क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू और एस की वैल्यू, ठीक है। इन सभी वैल्यूज का हमको लेना है रेशियो। चलिए चलते हैं, हमें निकालना है रेशियो। सो वी में राइट दिस एज, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एफ पी, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को दिखाया गया है एन से। देखिए जनरली मैं एफ से इसलिए दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, लेकिन आप इसको एन से भी दिखा सकते हैं, हम फ्रिक्वेंसी को न्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है, न्यू से एंड एन से। सो लेट मी ऑल्सो टेल यू कि न्यू से और एन से भी फ्रिक्वेंसी को ड्यूट किया जाता है, ओके। सो देखिए हम यहाँ पर एन से लिखते हैं तो एन पी इज टू एन क्यू इज टू एन आर इज टू एन एस। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों एनपी के लिए हमारी वैल्यू क्या है, वी बाई 4 एल, लिख देते हैं वी बाई 4 एल। सिमिलरली बच्चों क्यू के लिए वी बाई 2 एल, देन वी विल मूव ऑन टू आर, आर के लिए वैल्यू वी बाई एल और इसके लिए वैल्यू 3 वी बाई 4 एल, ठीक। अब आप इनमें देखिए जरा, इसको सबको सॉल्व करिए। तो आप सॉल्व करने पर आपको वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी एन पी, एन क्यू, एन आर और एन एस। बहुत सिंपल इसको सॉल्व करना। पहले टर्म में अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने 4 ले लिया, ठीक है, हमने सबके नीचे 4 ले लिया, तो इसके नीचे तो 4 है तो इसके लिए वैल्यू क्या हो गई 1, वी से वी कर तो ठीक है, ठीक है। दूसरे के लिए देखिए यहाँ पर 2 था नीचे, तो मैंने 2 पर भी किया होगा इसको 4 बनाने के लिए, तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं था, इसको 4 बनाने के लिए 4 किया होगा और यहाँ पर हमने 3 से इसको डिवाइड किया होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 यहाँ बच ही रहा है, आप इसको 3 रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 हो जाएगा, तो 1 2 4 3 इस फॉर्म में आ गया। ऑप्शन में देखिए सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज 1 2 4 3। So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.